हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 5251 पदों पर पशुपालन विभाग में भर्ती निकली हुई है, उसी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वैकेंसी की तलाश में रहते हैं, उन तक ये न्यूज़ नहीं पहुंच पाती है, इस वजह से वो इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या पशुपालन विभाग में भर्ती के लिए योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है और आवेदन कब से शुरू है। पशुपालन विभाग की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन भारतीय पशुपालन निगम के माध्यम से घोषित किया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लगभग 5250 पदों के लिए नोटिफिकेशन घोषित किया गया है और ये पशुपालन के फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी सहित विभिन्न प्रकार के पदों को भरा जाएगा। और फार्मिंग के जो प्रबंधक अधिकारी है 250 पद हैं, वहीं फार्मिंग विकास अधिकारी के 1250 पद हैं। फार्मिंग प्रेरक के 3750। इन सभी पदों को भरने के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है और ऑनलाइन के माध्यम से ही आप लोग ये जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। पशुपालन विभाग हेतु महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि जो डेट है वो देख लेते हैं। पशुपालन विभाग भर्ती हेतु महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। 5250 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और आवेदन की आखिरी तारीख 2 जून है, यानी कि 2 जून आखिरी तारीख है दोस्तों। तो आप लोग समय से पहले ज़रूर फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। आवेदन के शुल्क की बात करें तो पशुपालन विभाग के आवेदन शुल्क अलग अलग पदों पर अलग अलग देना होगा। फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी के कुल 944 पदों पर नोटिफिकेशन घोषित किया गया है, जिसके लिए आपको 856 रुपये देने होंगे, 856 रुपये, ठीक है ना। और वही फार्मिंग प्रेरक के लिए 708 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है निर्धारित किए गए हैं शुल्क। भारत सरकार के माध्यम से 18% GST भी इस आवेदन शुल्क में सम्मिलित किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और किसी अदर माध्यम से नहीं होगा इसका शुल्क का भुगतान। इस भर्ती हेतु उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है दोस्तों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग दी गई है। फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष, यानी कि जो बच्चे फार्मिंग प्रबंधक अधिकारी बनना चाहते हैं उनके 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं पर फार्मिंग विकास अधिकारी की बात करें तो 21 वर्ष होनी चाहिए उनकी न्यूनतम एज और अधिकतम एज जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। फार्मिंग प्रेरक भर्ती के लिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा जो कि गणना है और नोटिफिकेशन के आधार पर ये कहा गया है, ठीक है। और जो भी बच्चे दूसरी कैटेगरी के हैं उनको भी छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो पशुपालन विभाग की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी जानकारी ज़रूरी है। आप लोगों को 10वीं और 12वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। पशुपालन विभाग हेतु भर्ती फॉर्म कैसे भरें, तो आप लोगों को सबसे पहले भारतीय पशुपालन.com पर जाना होगा और इसके बाद जो नोटिफिकेशन निकला उसको डाउनलोड करके उसको पूरा चेक करके तो फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, इसी आधार पर आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। पूरा देख लीजिए डिटेल में। पशुपालन अप्लाई ऑनलाइन, विपणन विभाग, पशुपालन निगम निर्देश आवश्यकता है आप लोगों की। और ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट भारतीय पशुपालन.com पर जाएं, अप्लाई ऑनलाइन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें और इसमें देखिए अलग अलग जो
पद हैं उनके लिए अलग अलग जो दे रखा है। शैक्षणिक योग्यता, फार्मिक प्रबंधन अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संसद किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए या भारत की किसी मान्यता। फार्मिक विकास अधिकारी के लिए भी आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं वाले से बच्चे भर सकते हैं, ठीक है ना, जिनका 12वीं कंप्लीट हो गया है। और देखिए फार्मिंग प्रेरक में भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सब फॉर्म फिल कर सकते हैं 10वीं वाले के लिए। तो फार्मिंग प्रेरक के लिए आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है, ठीक है ना। 10वीं और 12वीं के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। जो बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो इसमें जाके अपने नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं। और आप लोगों को साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए अच्छा, ठीक है ना। और ये सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा और उत्तम होना चाहिए। अन्य विशेषताएं भी दे रखी है इसमें। और ये देखिए 25 से 45 वर्ष फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए एज है। फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए 21 से 40 है। फार्मिंग प्रेरक के लिए 18 से 40 है, ठीक है ना। 2 जून लास्ट है, 12 बजे तक रात्रि के। ये सब दे रखा है आप लोग का। आप लोग कार्य और दायित्व भी समझा दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया आप लोगों को मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर आप लोगों को आ जाएगा स्वयं का जो मोबाइल नंबर रहेगा। और गलत मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और उसी आधार पर जो है भर्ती प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। लिखित परीक्षा होगी आप लोगों की। लिखित परीक्षा में 50 अंक की परीक्षा होगी, यानी 50 नंबर की। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो ये सब भी देख लीजिएगा। और कुल मिलाकर 100 अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी पूरा जानकारी। देखो ये और एक और बात दोस्तों, स्कैन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। आप लोगों को जो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है तो उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो आप लोग एकदम क्लियर जो फ़ोटोग्राफ रहती है आप लोगों की वही वाला अपलोड करिएगा, ठीक है ना। 50 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते समय उनका जो है डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं होता है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होता, क्योंकि साइज़ जो है वो सही से नहीं रहती है, ठीक है ना। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी आप लोगों की, ओके। और पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, गणित, तार्किक क्षमता, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर के सिद्धांत, ये 8-8, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से, ठीक है ना। ये देखिए विज्ञान से संबंधित रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगी आपको, हिंदी आएगा, ओके। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय और टेक केयर। और आप लोग लास्ट में यही कहना चाहूँगी, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।